हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात रात 1 बजे, वो समय जब दुनिया सोती नहीं बल्कि कुछ और जागता है। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी अनजानी आहट जैसी लग रही थी। ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। कहते हैं हर घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना होता। उसमें रहने वाले लोगों की यादें, उनकी खुशियां, उनके डर और कभी कभी उनके राज भी बसते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां राज सिर्फ छुपे नहीं होते, वो धीरे धीरे जिंदा हो जाते हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये उस डर की कहानी है जिसे उन्होंने सालों तक छुपा कर रखा। उस सच्चाई की कहानी जिसे जानने के बाद शायद आप भी अपने घर के कुछ बंद दरवाजों को खोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, हंसता खेलता, खुशहाल। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था एक ऐसा अंधेरा जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। कभी कभी हम सोचते हैं कि अतीत को पीछे छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन सच ये है कि अतीत कभी जाता नहीं। वो बस सही समय का इंतजार करता है वापस आने के लिए। और अब जो लौटता है वो सिर्फ यादें नहीं लाता, बल्कि अपने साथ लाता है डर, दर्द और एक ऐसा अंत जिसे कोई भी इंसान कभी नहीं सोच सकता। तो आज की इस कहानी में कदम रखने से पहले एक बार अपने आसपास देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी ना हो। घरों में सिर्फ लोग ही नहीं, राज भी जागते हैं। ऐसे ही एक परिवार की कहानी है। एक ऐसा परिवार जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता, लेकिन अंदर एक ऐसा डर छुपा था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। दिल्ली के पास एक शांत कॉलोनी में स्थित शर्मा परिवार का घर। 4 लोग, राकेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे, आरव और छोटी बेटी मीरा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। पड़ोसियों के अनुसार यह परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। इस घर में एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे का दरवाजा कभी नहीं खुलता था। मीरा अक्सर अपनी मां से पूछती, मां उस कमरे में क्यों, क्या है? और हर बार सुनीता का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता। वहां कुछ नहीं है, कभी मत जाना वहां। लेकिन बच्चे जिज्ञासु होते हैं और यही जिज्ञासा कभी कभी विनाश का कारण बनती है। एक रात जब घर के सभी लोग सो चुके थे, आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वो आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन आवाज लेकिन जो आवाज थी वो लगातार बढ़ती गई, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो। डर के बावजूद आरव उस कमरे के पास गया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जबकि वो हमेशा बंद रहता था। जैसे ही उसने दरवाजा थोड़ा और खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
कमरे के अंदर कोई इंसान नहीं था, लेकिन दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर किसी के बैठने के निशान साफ दिख रहे थे। और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई। तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी और धीरे धीरे उस पर एक परछाई बनने लगी। वो परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। अचानक उस परछाई ने एक भयानक चीख मारी और आरव बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंखें खुली, वो अपने कमरे में था। उसके माता पिता उसके पास बैठे थे, लेकिन चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। राकेश ने धीरे से कहा, तुमने जो देखा वो सच है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो क्या था? कुछ पल की चुप्पी के बाद सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो तुम्हारी बड़ी बहन थी। आरव हैरान रह गया। मेरी बहन? लेकिन हमारी तो कोई बहन नहीं है। और तभी उस घर का सबसे बड़ा राज सामने आया। कई साल पहले, आरव के जन्म से पहले, इस परिवार में एक और लड़की थी, रिया। वो बहुत खुश मिजाज थी, लेकिन एक दिन अचानक वो बदलने लगी। उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। वो खुद से बातें करने लगी और धीरे धीरे उसका व्यवहार खतरनाक होता गया। एक रात उसने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया और सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। उसके चेहरे पर डर था, ऐसा डर जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। उस दिन के बाद से उस कमरे में उस कमरे से आवाजें आने लगी, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी किसी के चलने की। डर के कारण राकेश और सुनीता ने उस कमरे को बंद कर दिया और रिया का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन कुछ चीजें भूलने से खत्म नहीं होती। उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मीरा की अक्सर किसी दीदी से बात करती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। एक दिन मीरा ने अपनी मां से कहा, मां, दीदी कह रही हैं कि आपने उन्हें बंद कर दिया, वो अब बाहर आना चाहती है। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरे धीरे मीरा का व्यवहार भी बदलने लगा। उसकी आवाज बदलने लगी और उसकी आंखों से वही डर दिखने लगा जो कभी रिया की आंखों में था। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई और फिर वही आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। सुबह जब पड़ोसी घर के अंदर गए तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान की आत्मा को हिला देने के लिए काफी था। पूरा परिवार उस बंद कमरे में था। कुर्सी के चारों तरफ और चारों की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी। और कुर्सी पर इस बार कोई बैठा था। वो थी रिया, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान का नहीं था। होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। उस दिन के बाद वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं आज भी रात के समय उस घर के चार लोग के रोने उस घर में से रात के समय चार लोगों के रोने की आवाजें आती हैं और एक हंसी जो इंसान की नहीं लगती। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो सोचिए कितने ऐसे राज होंगे जो आज भी हमारे आसपास छुपे हैं। कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि वो चीजें होती हैं जो आपको कभी वापस नहीं आने देगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी जो एक राज में ही दबी रह गई। किसी को कुछ नहीं पता कि उस घर में क्या था और क्या ऐसी चीजें थी जो वो पूरा घर निगल गई। जो ये राज है वो राज ही बनकर रह गया। वीडियो को
पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।